हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर, जिसके हम लोगों ने कुछ सवाल लगाए थे और कुछ मतलब फर्स्ट और सेकंड लगाया था। अब हम लोग इसका जो जैसे कि हमने बताया था थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, जिसमें हमने सिक्स बताया था खुद लगवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन फोर भी मैं लगवाऊंगा अभी, और बाकी थ्री और फाइव क्वेश्चन सेम है। वैसे मैं तीन और पाँच भी लगवा देता, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए समय कम है, इसलिए तीन और पाँच क्वेश्चन सेम सेकंड की तरह हैं। आप लोग लगाने का प्रयास करें, और अगर नहीं लग रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ये दिक्कत आपकी दूर कर दी जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन फोर और सिक्स पे चल रहे हैं। फोर और सिक्स दोनों ही अच्छे सवाल हैं, उसके बाद सात पे बढ़ेंगे। और इसमें ग्रेटर देन दिया है, ठीक है, क्या दिया है? ग्रेटर देन। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन चार में लिखा है, लेकिन बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं कि सारी कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए, और कंडीशन कुछ है ही नहीं। अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको इनइक्वलिटी बनानी पड़ेगी, नहीं है तो आपको, अगर बनी बनाई है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वही पॉइंट्स जो इनइक्वलिटी दी होगी उसे ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको ग्रेटर देन लेस देन साइन छोड़ देना, इक्वल लेना है। इक्वल लेने के बाद उसमें रीज़न फाइंड करेंगे कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, और जो कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे उस पर हम z की वैल्यू यानी उद्देश्य फलन को चेक करेंगे। अब अगर सवाल मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम निकालेंगे, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम निकाल लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन चार पे बढ़ रहे हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z दिया है न्यूनतमीकरण, और अवरोध ये दे रखे हैं। जरा क्वेश्चन चार नोट कर लें। क्वेश्चन चार है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल्स टू दिया है 3x प्लस 4y, सॉरी 3x प्लस 5y, नॉट 4y, और साथ में मिनिमाइजेशन लिख लें, मिनिमाइजेशन। ठीक, और x प्लस 3y अवरोध दे रखे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स 3, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स 2, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक, यहाँ पर x कमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 है, मतलब x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से, तो चाहे तो दोनों को ऐसे लिख दें, चाहे दोनों को अलग अलग लिख दें। ठीक, अब हम लोग देखो क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अब देखें, अगर तो जिस प्रकार से जो सिस्टम चल रहा था वैसे हल करेंगे। इसे एक डाल दें, इसे दो डाल दें। तो यहाँ क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, जो अवरोध दिए हैं उन्हें हल करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, यही तो चलाते हैं। बॉक्स बना लो, चाहे बॉक्स से लिख दो, चाहे वैसे पॉइंट बना लो, जैसे आपका मन हो। ये हम पीछे रिपीट कर चुके हैं, दिस x दिस y। वैसे हमें बिना बॉक्स बनाए ज़्यादा आसान लगता है। x 0 तो y 1, और अगर y 0 तो x 3। ठीक, तो पॉइंट आपको मिल गए हैं x 0 y 1 और x 0 y 3। अब बनाने देखो वैसे ही पड़े, तो जैसे चाहे आप बनाएं, आपका मन है। अब है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 फ्रॉम 2, तो x अगर आप 0 रख रहे हैं तो y 2 मिलेगा, और y अगर आप 0 रख रहे हैं तो x 2 मिलेगा। ठीक है, क्लियर। फिर साथ में x ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। अब हम इन बिंदुओं को प्लॉट करेंगे, देखेंगे क्या मिल रहा हमें। चाहे यहाँ पर लिख दें हिंदी में, जैसा हम बता चुके हैं कि प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक, जैसे चाहे आप लिख लें। तो अब यहाँ पर ये लाइन ऐसे आएगी, दिस x दिस y,
0 1 तो यहीं मिल जाएगा, 0, 1 नाम भी देते चले आप, ज़्यादा अच्छा है, एक ए। और 0 3 जब ये 1 हुआ, ये 2, ये 0 3, दिस भी 0, 3। 1 मिनट, यहाँ पर भी x 0 हो गया तो y 1, यहाँ पर y 0, तो x की वैल्यू 3। ठीक, तो ये आएगा 3, 0। तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, 1 2 3 और ये b 3, 0, उसे भी सही कर लें। ठीक, अब यहाँ पर x 0 बाई 2, तो यहाँ पर ही 2 मान लो। ठीक है, x 0 बाई 2 और x 2 बाई 0, x 2 यहाँ पर ये c मान लो। पहले 1 मिनट इसकी लाइन दिखाओ, इसकी लाइन ज़रूर दिखा दो भैया। अब x ये d और ये 2, 0, तो ये ऐसे आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर कर दो। ये वाली तो ये वाली लाइन है 3, 0 और 0, 1 जो कि आपकी है x + 3y = 3, और ये वाली लाइन है आपकी x + y = 2। चाहे इसे लिख दिया करो लाइन 1 और इसे लिख दो लाइन 2। ठीक, अब ही सारा खेल है वही कि अब हम रीज़न कैसे फाइंड करेंगे। ये तो आपका हो गया O 0, 0। अब 0, 0 इसके क्षेत्र में कहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 0, 0 से दोनों लाइनों को संतुष्ट कराते हैं और देखते हैं। तो जरा संतुष्ट कराओ। तो फ्रॉम फर्स्ट है x + 3y > 3। ठीक है, तो 0 + 0 > 3, तो 0 > 3, 0 3 से बड़ा है। क्या ये संभव है? नहीं संभव है। इसका मतलब है जो 0, 0 है, ये वाली लाइन पहली यही तो है, 0, 0 है, इस लाइन में इधर होगा ही नहीं, यानी ये असत्य है। और जो हमने बताया था अगर सत्य आ रहा है तब तो उसी तरफ होगा, असत्य आ रहा है तो इसका मतलब उसकी उल्टी साइड में होगा। या इसे कह सकते हैं कि आप 0, 0 इस लाइन के अंदर आ ही नहीं रहा। जब इस लाइन के अंदर नहीं आ रहा है, लाइन के अंदर मतलब नीचे यानी बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्र होगा वो ये होगा, ऐसे ये। ठीक, जैसे चाहे आप दिखा दें, कोई फर्क नहीं। अब दूसरा है x + y > 2, तो 0 + 0 > 2, यानी 0 क्या ये भी सही है? ये भी फॉल्स है, यानी कि ये वाला जो रीज़न है ये भी बाहर जा रहा है, ये इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक, अब ये भी बात शर्त हो गई। अब जो शर्त है x > 0 y > 0, x का मान 0 से बड़ा, 22 का मान, तो ये यही तो पूरा x है, ये पूरा होगा x = 0, x का मान 0 से बड़ा यानी कि ऊपर, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये पूरी लाइन पर। y > 0 यानी ये y = 0 होगा, y > 0 मतलब ये वाला हिस्सा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉमन रीज़न देखें तो देखो इस वाले लाइन में भी ऊपर का हिस्सा है और इस वाली लाइन में भी ऊपर का हिस्सा है, तो अगर इस और साथ में इनमें भी ऊपर का हिस्सा है, तो अगर देखें तो ये वाला पोर्शन, पॉइंट को जरा हम डार्क कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन ही कौन कौन सा, C नाम इसे दे सकते हैं आप स्वतः, E D और B, ये वाला पोर्शन ही सिर्फ इस सभी शर्तों को पूरा कर रहा। आप कहें कि ये भी तो इसमें भी तो ऊपर जा रहा, तो इसमें ऊपर जा रहा है लेकिन इस वाली लाइन के तो नीचे है, इस वाली लाइन के तो नीचे है, तो और हमें इस वाली लाइन पे भी ऊपर वाला चाहिए, तो इसमें भी ऊपर और इसमें भी ऊपर, और साथ में x > 0 y > 0, तो x > 0 देखो इसमें भी आ रहा है ये। ठीक, यहाँ पर ऐसे देखो तो इसमें ये हिस्सा भी मिल रहा और साथ में x > 0 y > 0 भी हिस्सा मिल रहा। तो सिर्फ जो कॉमन रीज़न मिला वो मिला C E D B।
अब जेड को चेक करने के लिए कॉर्नर पॉइंट तो मिल गए सी ई डी बी, लेकिन दिक्कत हमारे लिए बना हुआ है ई, जो कि हम पिछले बार बता चुके हैं। जब ध्यान रखना, जब भी वैसे रटना नहीं है, बस ऐसे ध्यान रखना, अगर दोनों इक्वेशन ग्रेटर देन है तो रीज़न बाहर ही मिलेगा। अगर एक ग्रेटर देन है एक लेस देन है तो उसमें ग्राफ अंदर की तरफ आ सकता है, हम ये श्योर नहीं कर रहे हैं, रटना नहीं इसलिए हम बार बता रहे हैं। लेकिन ग्रेटर देन 0 है तो इसमें रीज़न बाहर ही मिलेगा, और आपको रटने का प्रयास भी नहीं कर रहा, आप इस चीज़ को सिर्फ समझें। ठीक, हमने यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा दिया है आप उसको, तो यानी कि अगर रीज़न बनाए तो देखो रीज़न ऐसे बनेगा, ये पहली लाइन हो गई और ये एक ये लाइन हो गई, तो रीज़न जो कॉमन बनेगा वो देखो ये बनना है, ये नहीं ना ना डी नहीं होगा, सी ई बी, सी ई और ये बी, यानी ये रीज़न होगा सिर्फ, ये डी गलत बोल गए, डी अंदर फंस रहा है, ये देखो ये रीज़न होगा, ये और हम डार्क कर रहे हैं, ठीक, ये रीज़न होगा, ये सही है। तो ये रीज़न बना कॉमन, ये वाला, बात क्लियर नहीं? तो सी और बी तो हमें पता है, ई हमारा पॉइंट कैसे निकलेगा। अब ई जो है देखो, चूँकि यहाँ सिर्फ 2 ही रेखाएं हैं तो ई कट कर रहा है किसे, लाइन 1 को और लाइन 2 को, तो लाइन 1 और लाइन 2 को कट कर रहा है, तो लाइन 1 और 2 पीछे वीडियो में बता चुके हैं, दोनों को हल कर लेंगे कोई विधि से और ई की पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दी गई शर्तों को पूरा करने वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र, अब कौन सा है भैया उभयनिष्ठ क्षेत्र, सी ई बी है। क्लियर? अब बिंदु ई जैसे चाहें आप लिखें, रेखा 1 और 2 को प्रतिच्छेद करता है। तो ई के लिए आप दोनों रेखाएं उठा लें, x + 3y = 3, x + 3y = 3, अतः और एक है x + y = 2 माइनस 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 2y = 1, दैट इज y = 1/2। अब y को जिसमें चाहो रख दो, एक में रख दो, पुट कर दो 1 में, ये 1 और ये 2, तो x + 3 × 1/2 = 3। नाउ x = 3 - 3/2, तो 3 × 2 = 6 - 3 यानी कि 3/2। तो भाई ई के निर्देशांक मिल गए हमें 3/2, 1/2। ग्राफ में भी आप दिखा दें, ज़्यादा अच्छी बात है। ई मिल गया 3/2, 1/2। यहाँ पर भी लिख दो जैसे चाहो, बस बात क्लियर होनी चाहिए। क्लियर कॉमन रीज़न। अब क्या करेंगे, जेड को टेस्ट करेंगे, वैल्यू मिनिमाइज चाहिए तो मिनिमम वैल्यू अब हम निकालेंगे। तो अब वही टेबल, यहाँ क्या लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट यानी कि कोणीय बिंदु, और यहाँ लिखते हैं z जो कि है 3x + 5y। अब कोणीय बिंदु मिले हैं C पर, E पर, B पर, C पर, E पर, B पर, C E B है कितना 0 2 है, B आपका 3 0 है, और E तो अभी निकाला सामने 3/2, 1/2। चलो भाई Z चेक करो, 0 2 0, 5 2 = 10, इस पर चेक कर लो पहले, 3 3 = 9, 0 यानी कि 9। अब इस पर चेक कर लो, 3 × 3/2 + 5 × 1/2, तो 2 तो एलसीएम, 3 3 9 और 5 14/2 यानी कि 7। अब मिनिमम पूछा है, ये 10, ये 9 और ये 7, इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 7। तो नीचे लिखेंगे कि अतः, जैसे चाहें आप लैंग्वेज बना के लिख लें, अतः z = 3x + 5y के लिए न्यूनतम मान बिंदु E जो कि है 3/2, 1/2 पर कितना है, 7 है, या इसी को यहाँ पर मिनिमम दिखा के लाइन खींच दें, यही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर?
ठीक, चूँकि सवाल थोड़ा लॉन्ग आता है 8 नंबर का, तो 8 नंबर या 6 नंबर जो भी आता है, पूरे नंबर लेने के लिए आपको उसमें कुछ दिखाना भी पड़ेगा, तो इसलिए ये लाइनें आप थोड़ी एक्स्ट्रा दिखा दें, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, नंबर कहीं पर से कम ना मिले, पूरे नंबर मिले। ठीक, तो रीज़न ग्रेटर देन जब दोनों थे तो रीज़न फाइंड करना ही मेन था। अब इसका जो सवाल है वो 6 भी इम्पॉर्टेंट है। 6 देखें, 6 है क्वेश्चन। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z दिया है x+2y का न्यूनतमीकरण कीजिए, दोनों कंडीशन ग्रेटर देन पे हैं। ठीक, तो ज़रा क्वेश्चन हम नोट कर लें। क्वेश्चन है z = x+2y, इसका मिनिमाइजेशन निकालना है, और 2x + y > 3 और x+2y > 6, दिस फर्स्ट दिस सेकेंड, और x, y > 0 यानी दिस थर्ड। अब देखो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले वही सलूशन। ठीक, अब हम फ्रॉम फर्स्ट ले रहे हैं, तो 2x + y = 3, जब आप x 0 रखेंगे तो y 3 मिलेगा, आप लिख सकते हैं अपने आप, और जब आप y 0 रखेंगे तो x मिलेगा 3y 2। ठीक है, फ्रॉम 2 ये x + 2y = 6, जब आप x 0 रखेंगे तो y तो मिलेगा 3, और जब आप y 0 रखेंगे तो x मिलेगा 6। एक बार क्वेश्चन चेक कर लें, 2x + y 3, x + 2y 6। ठीक है, इसे देख लो, x 0 रखा तो y 3, और जब y 0 रखा तो x की वैल्यू 3/2। ठीक है, अब x = 0 और y = 0, ये वाली तो है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। लाइन मेरी तिरछी है, लेकिन आप लोग सही लिखें। 0,3, 0,3 का मतलब ये तो O हो गया, 1 2 3, A 0,3। ठीक, 0,3 यहाँ पर भी है, कोई बात नहीं। 6,0 x पर 6, 1 अंदाजन 2 3 4 5 6, गैप इक्वल रखना है। यहाँ पर a होगा, यहाँ पर ये भी बिंदु होगा, और ये 6,0। अब इसे ज़रा प्लॉट कर दो, 3y2, 3y2 का मतलब 1.5 x पर, तो 1 और 2 के बीच में यहीं के दिखा दो, इसे भी दिखा दो, 3/2, 0। पहले इसकी लाइन प्लॉट खींच दो। जी भैया, लाइन पहली हो गई, और ये लाइन आपकी हो गई है दूसरी वाली। ठीक, अब यहाँ पर यही पॉइंट दिखाने के लिए सी भी लिखो, चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और ना लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं, ये एक ही बिंदु पे ए और सी दोनों होंगे। ठीक, अच्छा, अब ज़रा इसे दिखा दो, ये लाइन आपको मिली 1, ये लाइन आपको मिली 2, और ये वाली कौन सी लाइन मिली है? ये वाली मिली है भाई हमें 2x + y = 3, और ये वाली लाइन हमें मिली है x + 2y = 6। ठीक, अब रीज़न, अब सबसे पहले 0 0 चेक करना है कि लाइन के अंदर है या बाहर। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है 2x + y > 3, ये आप फेयर पे भी दिखा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, इसलिए फेयर पे शो कर सकते हैं। तो 0 यहाँ लिख लें, चाहे मूल बिंदु को समीकरण पर संतुष्ट कराने पर, तो ग्रेटर देन 3, तो 0 बड़ा है 3 से, ये तो गलत है ना, यानी कि इस वाली लाइन में रीज़न ये मिलेगा ऊपर। अब हम बड़ा बड़ा नहीं दिखाएंगे, पीछे वाले में दिखा चुके बहुत बड़ा। ठीक है, ये ओके। अब दूसरा दिखा दो, x + 2y > 6, तो 0 + 0 > 6, 0 बड़ा है 6 से, ये भी गलत है, फॉल्स है ये भी। जब ये फॉल्स है तो इसमें ये लाइन ये है, ये जैसे चाहो पूरे में दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं, हम पीछे बता चुके हैं ये। ठीक है, यही तो मिला। अब
एक्स ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो और वाई ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, ये भी आपको दिखाना है। तो ये वाली लाइन है, इस पर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब ऊपर की ओर, और यानी कि ये वाला हिस्सा मिलेगा, ये ऊपर की ओर, ठीक। वाई ग्रेटर देन ज़ीरो यानी ये वाला हिस्सा, यही तो है। अब सबका कॉमन हिस्सा, सबका, तो अगर देखें तो यहाँ पर देखो ये वाला हिस्सा फंस रहा है, ठीक, ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और ये मिल रहा है, यही तो है, ठीक। जिसमें देखो ये भी हिस्सा आ रहा है, ठीक है, और ये भी हिस्सा आ रहा है, और इसका भी हिस्सा आ रहा है, और इसमें भी ये लाइन ऊपर मिल रही है। ऐसे दिखा दो इस तरीके से, मिल रही नहीं मिल रही, ठीक। वरना कहोगे ये तो एरो बड़ा बड़ा दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं। तो इसमें ये वाला हिस्सा है, ये तो यहाँ पर लाइन प्रतिच्छेद तो कर ही नहीं रही, सिर्फ एक ही हिस्सा मिल रहा, कौन सा, ये भी वाला हिस्सा, ये भी संतुष्ट हो रहा है। अब भाई ये भी लाइन संतुष्ट हो रही, और ये भी एक्स भी संतुष्ट हो रहा है, यही तो है। तो कॉमन रीज़न जो हमें मिला वो कौन सा मिला, ए बी पर। तो लिखेंगे क्या, अब यहीं हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे कि सभी शर्तों को पूरा करने वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है, ए और बी, यही है, कौन सा है, ए बी है, ठीक। तो अब z के लिए टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर वही लिख लेना, कोणीय बिंदु, और यहाँ z इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। अब दो ही पर मिलना है, ए पर और बी पर, 0 3 पर और बी पर 6,0 पर। तो z 0 रखोगे तो ये 6 मिलेगा, और 6 रखोगे तो भी ये 6 मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत मज़ेदार बात है, अब ए पर भी वैल्यू 6 है और बी पर भी वैल्यू 6 है, और न्यूनतमीकरण पूछ रहा है। इसका मतलब एक बात ये है कि चाहे ए पर हो चाहे बी पर हो, अगर 6 से कम या 6 से ज़्यादा होती तो एक अपने आप में ही क्लियर हो जाता कि भाई कौन सी वैल्यू कम है, क्योंकि न्यूनतम मांगा, चूँकि यहाँ दोनों वैल्यू बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ए पर और बी पर दोनों पर ये वैल्यू न्यूनतम होगी, लेकिन ए और बी अगर देखो तो मिलके एक रेखा बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या पूरी रेखा पर ये वैल्यू 6 ही रहेगी। तो इसके लिए अगर आप देखें तो कोई भी बिंदु ले लें, जैसे हमने यहाँ पर 1 माना था, ठीक, हमने यहाँ पर 1 माना था ना, 1, अब हम ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, और ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, और यहाँ पर ये 1 था, ये 2 था, और ये 3 था। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो 1, अगर ये पॉइंट जैसे कि 9th में आप कार्तीय तल पर प्लॉट करते थे, तो अंदाजन अगर देखें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, ऐसे ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और इनके बीच में कई सारे पॉइंट होंगे। तो ये सारे पॉइंट इस रेल लाइन पर जब हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे मिलेंगे, तो इनके निर्देशांक भी इन पर मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें सपोज, तो अंदाजन तौर पर कोई भी बिंदु मान लें, जैसे यहाँ मान लीजिए 2 है, और इस 2 के सामने ये मान लो 2 मिल रहा है, 2 के सामने 2 मिल रहा, देखिए ये है, और ये देखिए, जब आप स्केल से हमने बताया इक्वल वैल्यू लेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। हम ये नहीं करें 2,2 ही मिले, हो सकता है मेरा ग्राफ धोके वैसा बन गया कि 2,2 इस पर मिल रहा हो, हम ये नहीं कह रहे हैं। कहने का मतलब है कोई भी पॉइंट होंगे जो कि कार्तीय तल में आप दर्शा सकते हैं, ये पता ही है, ये लाइन है, तो यहाँ पर जो बिंदु आते हैं वो कैसे दर्शाते हैं, ये मान लो पॉइंट है, ये है, और तो यहाँ पर कोई बिंदु होता है इसे यहाँ पर, और लाइन बनती है तो ये पॉइंट दर्शाते नहीं। तो मान लीजिए 2,2 मिल गया। अब 2,2 अगर यहाँ चेक करें तो 2,2 पर देखिए 2 प्लस 2 × 2 4, तो 2 + 4 दैट इज 6, यानी कि 2,2 पर भी ये वैल्यू 6 है। अब अंदाजन यहाँ पर कोई ले, अब जब एग्जैक्ट नाप के होगी, चलो हम और बता रहे हैं, एग्जैक्ट यहाँ पर होगी तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, ठीक है, और भी वैल्यू होंगी, कोई यहाँ पर सपोज कीजिए कोई भी वैल्यू यहाँ पर होगी, कहने का मतलब है कोई भी मान होगा,
इस पूरी लाइन पर, वो पूरी लाइन पर सभी मान जो निकल के आएंगे वो मान 6 ही निकल कर आएंगे। तो इसलिए पूरी लाइन पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 ही होगी। तो पूरी लाइन पर जो वैल्यू मिलेगी वो 6 ही मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि इस पूरी रेखा पर जो मान मिलेगा z का न्यूनतम, वो मान सिर्फ 6 ही मिलेगा। तो लिखेंगे अतः पूरी रेखा या सिर्फ रेखा AB पर z का न्यूनतम मान जो है वो 6 होगा। कौन कौन से बिंदु पर, 0,3 पर और 6,0 पर भी, और साथ में पूरी रेखा पर भी। या ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख दे रहे हैं हम कि A जो कि है 0,3, B जो कि है 6,0 पर Z का न्यूनतम मान कितना होगा, 6 होगा। क्लियर। साथ में पूरी रेखा पर भी z की जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो 6 ही होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको लगाना है और ये तैयार करने हैं, जिसमें क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 4 और ये जो क्वेश्चन बताया ये आने वाले क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। ठीक। तो साथ में अब हम लोग अगले वीडियो में 7, 8, 9 और 10 जो सवाल हैं इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अब ये 3 अवरोध वाले सवाल हैं, तो इनके में ग्राफ हमें देखना है कैसा होगा। ये बात 6 नंबर वाली मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि सिर्फ 2 पॉइंटों पर ही नहीं, ये 2 पॉइंट मिलकर जो रेखा बना रहे हैं, इस पूरी रेखा पर ही जड़ का जो मान होगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। यानी केवल इन्हीं 2 पे 6 नहीं होगा, कोई भी बिंदु हो उन सभी बिंदुओं पर इसका मान जो होगा वो 6 ही होगा। ठीक। अब जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर अगर 1 मिल रहा है, जैसा हमने बताया है कि जब बिंदु आप सही बनाएंगे ध्यान रखना 4,1 मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 4 + 2 = 2 दैट इज 6। तो पूरी रेखा पर कहीं पर भी आप चेक करेंगे z की न्यूनतम वैल्यू 6 ही मिलेगी। यानी कि 2 बिंदुओं पर ही नहीं, पूरी रेखा पर जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और चाहें तो आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये मेंशन करना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि दोनों पर ही 6 वैल्यू मिल रहे हैं। तो कौन सी होगी कौन सी नहीं, तो दोनों ही होंगी। और साथ में उस रेखा पर जितने बिंदु होंगे सब पर z का मान 6 ही आएगा। ये बात आपको दिखानी पड़ेगी। क्लियर। अब अगले वीडियो में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 के ऊपर चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन ये खास कठिन नहीं है, बस इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, बस इनके सर दिमाग में थोड़ी बातें पता हों, और ये क्वेश्चन स्वतः ही बोर्ड एग्ज़ाम में लग जाएंगे आपसे। और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे तैयार जरूर करना है, मिस नहीं करना कहीं पर से। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अपने। ठीक। तब तक अपना पढ़िए और क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बिना रिवीजन के कुछ भी संभव नहीं है। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।